अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आपको यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस करना है, उसका क्या ऑप्शन है? उसका भी एक ऑप्शन है। तान्या का पार्ट इंग्लिश में करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। छोटा So if you like the video, please like, share and subscribe. Namaste Amsterdam. नमस्ते फ्रॉम एम्स्टर्डम। मेरा नाम है देवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते एम्स्टर्डम में। क्या आप जानना चाहते हैं व्हाट इट टेक्स टू बी अ सेल्फ मेड मिलियनेयर? क्या आपका भी कभी सपना था कि आपको अपना बिजनेस करना है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज आपको हम वो सारी बातें बताने वाले हैं। हम रहते हैं नेदरलैंड्स में और नेदरलैंड्स में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। स्पेशली लास्ट 10-12 साल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं। बट मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम लोग जनरली कॉर्पोरेट जॉब्स में काम करते हैं। हमारे अपने बिजनेसेस नहीं होते हैं। लेकिन हम सब में से एक अनोखा इंसान है जिसने ये एक शिफ्ट किया अपनी करियर के अंदर और एक बहुत सक्सेसफुल करियर बनाया बिजनेस के अंदर। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी जर्नी शेयर करेंगे और एट द सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि अगर इंडिया से किसी को नेदरलैंड्स आना हो तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस है, क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ एंड उनकी बिजनेस पार्टनर तान्या। वेलकम टू आवर शो। Thank you, Devin, for inviting us. Thank you very much. No, it's a pleasure to have you on the show. तो आज हम बहुत सारी इनके साथ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, फन भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना है। और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और उसके साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके सिड एंड तान्या, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑफ कोर्स तान्या डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट हम हिंदी में बात करेंगे तो सिड हमारे आंसर्स ज़्यादा करेगा। तो सिड सबसे पहले बताइए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो करती क्या है? तो हमारी कंपनी का नाम है मार्क्ड IQ, जो कि मार्केटिंग IQ, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है नाम इसका, मार्क्ड IQ। तो हमारी कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंसल्टिंग करती है। Okay. तो इन शॉर्ट ये है कि आपकी कंपनी अगर कैसे मार्केट करे अपने क्लाइंट्स को, प्रोडक्ट्स कैसे बेचे, कैसे उनका प्राइसिंग करे, कैसे आपकी सेल्स ज़्यादा हो, ये पूरा मार्केटिंग का हम प्लान बताते हैं और स्ट्रेटजी बताते हैं। तो इन शॉर्ट ये करते हैं। इसके अंदर डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सिड अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें अपनी कंपनी के बारे में, इफ़ यू कैन टेल कि आपके क्लाइंट्स कौन है, मतलब छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनी है, कुछ नाम बताना चाहेंगे अगर आप, या एक एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव लोगों को समझ में आए कि किन कंपनीज की बात कर रहे हैं हम। देखिए हम लोगों ने लास्ट ये काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद वेरी बिग कंपनीज, क्योंकि हमारे पुराने कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स भी थे। ओके, सो वी हैव डन फॉर रियली बिग कंपनीज लाइक हाइनेकेन एंड ऑल। ओके, तो बट इन लास्ट फ्यू इयर्स वी आर स्टार्टेड फोकसिंग ऑल्सो ऑन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है नेदरलैंड्स की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लाइक यू नो, एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इनकरेज्ड इन दिस कंट्री। करेक्ट। बट since the consulting is traditionally been expensive, correct, it is not available to small entrepreneurs. Exactly. तो हम अब काफ़ी small entrepreneurs को भी हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे सेटअप कर सकते हैं, उनका बिजनेस आइडिया इंटरेस्टिंग है कि नहीं, चलेगा या नहीं, एटसेट्रा। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली जो एक मार्केट में गैप था, जो बड़ी कंसल्टिंग कंपनी जैसे PwC हो गई, इन कंपनी से जो एक मार्केट में गैप छोड़ रखा था उनके स्केल की वजह से आप उसको भरने की कोशिश कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश यू आर ट्राइंग टू हेल्प। करेक्ट, है ना? ओके, तो सिर्फ सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि आप नेदरलैंड्स आए कैसे थे? क्या आप अपने बिजनेस के दम पर नेदरलैंड से इंडिया से यहाँ पर आए थे, या जॉब करते थे, क्या करते थे आप? तो आप जब स्टार्ट कैसे हुई? आपने स्टार्टिंग में क्या कि जैसे मोस्ट इंडियंस यहाँ पे कॉर्पोरेट उसमें आए हैं जॉब में, तो मैं भी वैसे ही आया था। तो 2009 माई कंपनी ऑफर्ड मी टू मूव हेयर, और तब हमारा कोई यहाँ पे कोई ऑपरेशन था नहीं। ओके, तो अच्छा, वो किसी और की कंपनी के लिए? Yes, किसी और की कंपनी के लिए। हाँ, तो व्हाट आई मीन आवर कंपनी जहाँ वेयर वाज वर्किंग। ओके, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। कैंटार ग्रुप के लिए आई वाज वर्किंग। तो आप मतलब एज एन एक्सपर्ट आए थे? एज एन एक्सपर्ट आप इंडिया में उनके लिए काम करते थे और उन्होंने बोला कि जाओ भाई नेदरलैंड्स में हमारा ऑफिस सेटअप करो। करेक्ट, या काम करो वहाँ जाकर। ओके, तो फर्स्ट मैंने 2009 से आया, तो 5 years आई डिड दैट। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इट वाज आल्सो अ लिटिल बिट लाइक अ स्टार्टअप एक्सपीरियंस, क्योंकि कंपनी वाज वेरी एस्टैब्लिश्ड, बट हमारा स्पेसिफिक जो काम था इंडिया से, वो यहाँ पे वी डिडंट हैव दैट द ब्रांच हियर। ओके,
So that was a very interesting experience. जैसे आप कुछ start कर रहे हैं तो I used to go to different countries to make the client base. यूरोप के अंदर, दूसरे यूरोप के अंदर, yeah. Okay. So every week I would be flying to Rome, to Barcelona and all the Western European countries especially. So it gave me a very good exposure यहाँ पे, which is very important to if you want to work or do business here especially. तो आपने बहुत पसीना बहाया अपनी जो जिस एम्प्लॉयर है उसके लिए यहाँ पर सेटअप को तैयार करने के लिए. Absolutely. So it was quite a hard work and especially you're expats. तो आप आते हो नई कंट्री में, नए कॉन्टिनेंट में, थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको समझना कैसे बात करें, कैसे बिजनेस हो. So there was a lot of hard work, lot of adventure, some misadventure as well. But करते then it was around 2015 where I was almost 6 years into it. And like a lot of us, especially as Indians, we are very entrepreneurial. थोड़ा सा हम लोग को सबको यहाँ थोड़ा सा रहता है, जैसे कॉलेज वगैरह में भी टॉक यार बिजनेस करेंगे, तो we always have that, I don't know, maybe you also have corporates, we always have little bit करेंगे. तो एक ऐसा तब माहौल बना 2015 में कि तो 2015 में आपने फिर कंपनी अपनी खोली. तो सिर्फ जो आपने कंपनी खोली वो एग्जैक्टली कितने साल बाद खोली? यहाँ आने के कितने साल बाद आपने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी खोलनी है? इट वाज अराउंड 6 इयर्स. तो 6 साल आपने किसी और कंपनी के लिए काम किया. Absolutely. उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी खोलनी है. राइट. ओके सेठ, तो हम बात कर रहे थे मोटिवेशन की. तो क्या मतलब अंदर से वो कहते हैं ना देसी भाषा में कीड़ा क्या उठा था, हाँ? कि एक सेटल जॉब है, तनख्वाह आ रही है, कंफर्ट चल रहा है, 9 to 5 यहाँ पर चलता है माहौल. तो उसमें ऐसा क्या मोटिवेशन आया कि आपने सोचा कि नहीं इसको छोड़ते हैं और अपना धंधा शुरू करते हैं? तो ये देवेन, ये बात तो सही आपने कही, ये कीड़ा ही है. ये सबके अंदर थोड़ा सा कीड़ा रहता है और आई थिंक बहुत पहले से रहता है. बट ये था कि जॉब करते हुए भी ये रहता है आपको कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जो आप पसीना बहा रहे हैं, दूसरी कंपनी के कर रहे हैं, एंड यू हैव द होल थिंग, कॉर्पोरेट कल्चर, बॉस एंड एटसेट्रा, सब कुछ है. तो यू ऑलवेज फील कि कुछ अपना कर लें. बट at 2015 what happened was कि my company was now offering me to move somewhere else abroad. Okay. तो मुझे लगा कि ये मोमेंट है चेंज का, और नेदरलैंड्स में थोड़ा इट्स नाइस टू बी हियर, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रहना भी है. तो आई थॉट दिस इज अ मोमेंट टू चेंज. आई कैन चेंज अ जॉब और आई कैन स्टार्ट अ कंपनी. करेक्ट. So it was a trigger, the circumstances happened and I did it. So if you like the video, please like, share and subscribe. Namaste Amsterdam. उसे जब डिसाइड कर लिया कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके बाद एक आइडिया भी चाहिए. तो मार्केट आईक्यू एक बहुत नीश फील्ड है, इसका आइडिया आपके पास पहले से था या फिर मतलब ये आइडिया कैसे आया आपके पास? जी, मार्केट आईक्यू का मोस्टली जो मैं कॉर्पोरेट जॉब में कर रहा था, सो वी आर डूइंग द सेम थिंग. ओके. ओनली that we have gone into some more niche. Just as I was working for a very big company, now we are also looking at smaller companies, entrepreneurs. But the interesting thing is, like many entrepreneurs, when you start off for the first time, you have some misstarts. So when I started off, my first choice was not to do what I had been doing in my corporate career for more than 12 years at that time. कुछ नया भी करना है, कुछ नया करना, कुछ एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जॉब चेंज करनी है. Okay. So idea was not कि बस आप पैसा कमा रहे हो उधर और फिर आप पैसा कमा रहे हो वैसे. तो it's not just about money but interest. So I started couple of different things. पैसा भी आ गया है, बुराई नहीं है, कोई पैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you work hard, then you will get it. Yeah, of course. But I started couple of different things, some very strange things which were completely unrelated with me and my life, but some relatives and all were there. I even had a business with importing hand knotted carpets from India. Okay. तो मतलब आपने भी जो है कई सारे अनसक्सेसफुल आइडियाज ट्राई करे, एग्जीक्यूट करे बिफोर मार्केट आईक्यू जो है वो पूरा शेप किया उसने परफेक्टली. तो behind I like to say one thing, behind every successful businessman are 5 unsuccessful businesses. That's very well said actually. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ज़रूरी आई थिंक ये है कि अगर आपके मन में कोई चाह है, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, तो उसको स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट नहीं करोगे तब तक फेल नहीं होगे. आप नहीं होगे. और आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दैट वी जैसे वी एडवाइस कंपनीज, वी बताते हैं कैसे आप करो. बट आई विल टेल यू वन थिंग, कितना भी आप बताओ, यू कैन विद कंसल्टेंट्स यू कैन मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर्स. बट काफी एरर्स हैं जो आपको करके ही सीखने हैं. करेक्ट. क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं. अगर होती तो फिर आसान हो जाती बहुत ज्यादा जिंदगी, आई थिंक. राइट. सो okay, that makes sense. So after a couple of years of these missed trials, then I thought कि जो हमें अच्छे से आता है, जो हमने सारी जिंदगी किया है, let us do that, and then I started with this. Okay. Sid, ये बताओ कि how challenging, how difficult was it to set it up in the sense कि पहला client जो था
उसको लेके ऑन बोर्ड लेके आना, अकाउंट में पैसा आता हुआ देखना, उसमें कितना टाइम लगा, कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था। करेक्ट या एंड ऑफ द डे दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, तो दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग, सो टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग। सो बेसिकली योर नेटवर्क इज योर स्ट्रेंथ, सो यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क, और टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट इज ऑलवेज अ डिलाइट फॉर द बिजनेसमैन। सो आई हैव टू कन्फेस इट वाज नॉट इजी, ओके, बट व्हेन यू हैव इट द फीलिंग इज वंडरफुल। आई कैन इमेजिन कि स्टार्ट हो गया है, एक के बाद आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट वो स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका नाम मार्केट में चलेगा, एंड देन वन आफ्टर द अनदर यू गेट मोर क्लाइंट्स। लेकिन इसमें आपने पॉइंट उठाया कि एक पर्सनल नेटवर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक निधि ने पूरा पिछला वीडियो जो किया था दैट वाज अबाउट फाइंडिंग अ जॉब इन नेदरलैंड्स, उसमें भी निधि ने पॉइंट उठाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर लिंक है, उसको चेक कर लीजिए। ओके सिड, आई थिंक अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर बिजनेस इंडिया में किया जाए, अगर बिजनेस यहाँ पे किया जाए, तो उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कितना ईजी है सेटअप करना, कितना मुश्किल है। अभी इसमें प्रोसेस नहीं टच करते, प्रोसेस आगे सेक्शन में टच करेंगे, लेकिन इन जनरल एज अ कॉन्सेप्ट बिजनेस कितना ईजी है यहाँ पर सेट करना या डिफिकल्ट है? करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, तो एक तो पार्ट ये है कि नेटवर्क का आपको रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा ये आपको मिल जाता है हेल्प। दूसरा है सी देयर इज थोड़ा सा तो इफेक्ट रहता है लैंग्वेज का। We are very blessed in that way that in Netherlands everybody speaks English. That's a big major advantage, yes. Major advantage, but somewhere there can be sometimes some places where you can face some challenges with that. कुछ जगहों पे ये मुश्किल हो सकती है, largely बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे ये हो सकता है, कुछ लिमिटेशन हो सकता है। सो बट और जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि प्रोज एंड कॉन्स, कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। जैसे आपके लिए ऑफिस स्पेस वगैरह है, यहाँ पे शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस एंड एटसेट्रा। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स अवेलेबल, बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज दैट इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल ऑलवेज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, बट वट एवर यू कैन गेट इज फार चीपर। Here the costs can be a little bit expensive, but again as you go into business couple of years you also start to find the cheaper alternatives. Okay, तो आपको डिटेल्स पता होने चाहिए आपको। Correct. तो यहाँ पे that is a good actually way to summarize it. In Netherlands the one thing is that if you're starting off, because of the network and maybe all the information is not readily available. जैसे अगर आपको ऑफिस रेंट करना है, यू विल सी इनिशियली आपको लगेगा अरे बहुत महंगा, ओवरवेलमिंग हो जाएगा बहुत। यस, तो यू हैव टू टेक सम टाइम टू डिस्कवर दोस थिंग्स, एंड देन यू फाइंड आउट दैट वंस यू डिस्कवर इट एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। ओके, तो आई थिंक फिर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि एग्जीक्यूट करने से पहले प्लानिंग का जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एग्जीक्यूट करने की जल्दबाजी में आप हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां कर बैठे, तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू इट, कौन से एरिया को रेंट पे करना है अगर आपने करना है तो, एंड ऑल दोस डिटेल्स, बिकॉज वो आपको बहुत सारा पैसा भी बचाएंगी और बाद की हैसल्स भी बचाएंगी। एब्सोल्युटली, एंड वो रिसर्च का जो प्लानिंग का पार्ट है रिसर्च, and a lot of that research will also come to talking to other businessmen and maybe looking at videos like this. You can get some information. Correct. But do you think after a point जो है business self sustained हो जाता है, मतलब वो sort of in a way autopilot mode पे चला जाता है जिसमें आपकी effort कम है और कुछ recurring clients हैं जो अपने आप चल रहे हैं, ऐसा होता है? See, is it always a lot of stress? सुबह से लेकर रात तक आपको लगे ही रहना है? See, it's not like that. It's a bit of both. तो आपको जैसे you start doing business and you have recurring clients and you have some snowball effect, so you do have something, you have a little bit assurance, when you start off you don't know what you will get. Correct. But it is business, of course, so even your recurring clients and all, you have to nurture them, you have to take care. Indeed. Because there are other businesses also running after them. Correct. So but the stress definitely goes down when you have a smooth process and you have something which is running well. Correct. So, yeah, well, I can actually imagine, and I think it's still for you at least, I know it's a very good work-life balance you are able to maintain, because I know धंधा रन करने के अलावा बहुत सक्सेसफुली, उसके अलावा भी तुम बहुत सारे काम करते हो। I know you are really into fitness, you are a salsa dancer, you've done a book as well. In fact, मैंने एक लोकल आर्टिकल पढ़ा था जिसमें you've been covered as the six-pack millionaire, literally. So I'm sure कि कुछ पार्ट जो है धंधे का वो अपने आप चल रहा है और कुछ पे आपकी एफर्ट रहती है, but you are able to sustain a very good work-life balance, I think. Correct. It is very important for me, or also very important part, I think, of moving from corporate to this. Also, you bring up this point, is to have the work-life balance, and finally, see, I think it's up to you. That is the beauty of business. You can determine.
करेक्ट, कि मैं 12 घंटे काम करूंगा या 6 घंटे काम करूंगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट ऑब्वियसली यू नीड टू गेट सम लेवल ऑफ सक्सेस एंड देन यू कैन डिसाइड। इंडीड, राइट, उसके बाद स्काई इज द लिमिट, आपकी मर्जी आपको कितना ऊंचा उड़ना है। ओके, वेरी गुड। ओके सिड, अब एक क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस कैसे काम करती है। भाई मन में आ गया, आपने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली कि भैया धंधा खोलना है, लेकिन वो चलेगा कैसे, मतलब खोलोगे कैसे धंधा, भाई क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स करने हैं, एक हाई लेवल ओवरव्यू अगर आप बता दे तो ओके, तो वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने अभी हमका बात कर रहे थे कि इट्स वेरी इजी टू डू इट हियर। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि थोड़ा सा रिसर्च करें कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कंपनी। वेरी सिमिलर ऐसे इंडिया में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेंगे या पब्लिक लिस्टेड। मोस्ट पीपल व्हेन दे स्टार्ट ऑफ टेक इट एज यू नो एन एन मान जाक, जैसे 1 पर्सन कंपनी जिसको बोलते हैं। तो आप वो फॉर्म डिसाइड करें, उसका नाम क्या, उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, और इसको लेके आप ये कावे का जो कामरफंड को हैंडल मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स में उसको रजिस्टर करा लें। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, और वो उसके साथ साथ अपने आप उसका टैक्स ऑफिस में चला जाता है, सिस्टम इज़ वेरी गुड। तो वो आप फिर उसके बाद आपको प्रोसेस फॉलो करना है, हाउ टू डू यू नो द वैट फाइलिंग एक्सेट्रा। और हाई लेवल कितने दिन लगते हैं, मतलब जीरो से, मतलब आज मैंने सोचा मुझे कंपनी खोलनी है और जिस दिन आप धंधा करना शुरू कर सकते हो, इसमें कितने दिन लग जाते हैं हाई लेवल? तो आपको इसके अंदर विद इन अ मंथ यू कैन बी देयर, या एंड इवन फास्टर समटाइम्स। एंड द गुड थिंग इज कि आपके 90% सारे काम यू कैन डू ऑनलाइन। आपको एक बार कावे का हो सकता है, यू विल विजिट, बट दैट्स इट। ओके, सिड से बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब कुछ बात तान्या से भी कर लेते हैं। तान्या का पार्ट इंग्लिश में करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। छोटा वेरी गुड। तान्या, in general, I mean, if you can help summarizing your experience of working, or rather say running the business here in Netherlands, like how has been your experience? Yeah, see, I'm also have come from corporate, and of course it's very so different. You used to work for a company as well? I used to work for big companies. Well, of course you have all the stability and safety, but the growth is limited with the company. When you are doing the business, you are growing, and the sky is the limit, and it's in a way it's perfect thing. And Netherlands is really a good place for entrepreneurs. Yeah. First of all, as Sid already said, it's quite easy to set up everything. Okay. Government is fully supporting entrepreneurs, and in fact there are a lot of subsidies, and in fact we also use a lot of subsidies to help other entrepreneurs to expand and to grow the business. Do that? Yes. Okay, that is nice. So, and not even just loans, but even like 50-100% of our services we sometimes get a subsidy from the government to help people. Maybe you can help Namaste Amsterdam as well. Okay. Yeah, that's also possible indeed. Yeah, because as I said, the Netherlands and Dutch government, they are very supportive. They are completely encouraging the business people, and they also help internationals to grow business here. Okay, so can I summarize that you don't regret leaving your corporate job and working in your business for your business? Not at all. Not at all? Yes. Okay, no, that sounds good. It's a lot of fun. Yeah. Of course, you have to plan that sometimes there will be ups and downs, but like in everything. But it's a lot of fun, and as I said, sky is the limit. It's all on you. Very well, that's good to hear. तो सिड तो यहाँ पर नेदरलैंड्स में ऑलरेडी थे, क्योंकि वो एक जॉब के थ्रू आए थे और उनको परमिट जो है अपना कन्वर्ट करवाना था, वर्क परमिट जो है वो चेंज करवाना था, तो वो थोड़ा एक डिफरेंट रूट था। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आपको यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस करना है, तो उसका क्या ऑप्शन है? उसका भी एक ऑप्शन है, बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन उसका एक ऑप्शन है। नेदरलैंड्स एक स्टार्टअप वीज़ा इशू करता है। स्टार्टअप वीज़ा इशू करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो कि इनोवेशन कैटेगरी में आ सकता है, तो आप उस स्टार्टअप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो वीज़ा जो है वो आपको 1 साल के लिए नेदरलैंड्स में आने की परमिशन देता है। आप अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर के आओ, उसको एंगेज करो, उसको प्रमोट करो, उसको एग्जीक्यूट करो और बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 1 साल के बाद, क्योंकि जो स्टार्टअप वीज़ा है उसकी लिमिट जो होती है वो 1 साल की होती है, वो 1 साल के बाद फिर आप अपना नॉर्मल वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि अब सिड है। तो ये एक तरीका है जो कि पॉसिबिलिटी है अगर आप इंडिया से नेदरलैंड्स अपना बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं डायरेक्टली। ओके गाइज, आई थिंक वीडियो यहाँ पर बंद कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच सिड एंड तान्या फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस ऑल द इनसाइट्स कि बिजनेस यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, प्रोज इन कौन से हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू डेविड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक आपको कवर करना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।